मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया जब से बनी है तब से ऐसे ऐसे अनोखे और अनहोने वाकयात होते चले आए हैं जिन पर इंसानी आंख का यकीन करना मुश्किल होता है। मगर दोस्तों, इन्हीं वाकयात पर इंसानी जिंदगियां चलती हैं। खैर, आज जो वाकया हम आपके लिए लाए हैं ये भी सुनने और देखने में नाकाबिले यकीन है, मगर ये एक सच्चा वाकया है। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में औरत की कब्र फटी और अंदर से नागिन निकलकर रोज़ा रसूल पर जा पहुंची और फिर जो हुआ वो आप आज की वीडियो में देखकर फरते हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। कहते हैं दोस्तों, वजूद कायनात का बायस ही इश्क है और हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क ही में दुनिया व आखिरत संवरती है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वालों के लिए आज की वीडियो निहायत अहम है और वही लोग इसको लाइक भी करेंगे जिनके दिल हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन होंगे। इसलिए वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस हैरान कुन अनोखी वीडियो का। मोहतरम प्यारे दोस्तों, सालों पहले भारत के जोधपुर में एक औरत रहा करती थी। कहा जाता है कि वो अपने हुस्न की वजह से सारे इलाके में मशहूर थी, मगर वो औरत तन तन्हा अपनी जिंदगी सिर्फ खुदा की इबादत में गुजारा करती थी। उस औरत के बारे में बहुत सी ऐसी बातें मशहूर थीं जिनकी हकीकत क्या थी ये कोई भी आज तक नहीं जान पाया। उस इलाके के बड़े बूढ़ों का कहना था कि हम अपने बचपन से बुढ़ापे और मौत तक पहुंच चुके हैं, मगर ये औरत तब से अब तक वैसी की वैसी है। बल्कि हमारे बूढ़े बताया करते थे कि उन्होंने भी इस औरत को जवान ही देखा था। इस पर बुढ़ापा आया, ना इसकी उम्र ढली ना इसका हुस्न ढला। उनका इस बात से ये मानना था कि ये औरत इंसान नहीं है। दोस्तों, उन बूढ़ों ने भी अपने अजदाद से सुना था कि सालों पहले ये औरत जोधपुर के करीबी जंगल में किसी को मिली थी और जख्मी हालत में थी और वो शख्स इसे यहाँ जोधपुर में ले आया था। उसने इस औरत से शादी की थी और जब से वो मर गया तब से ये औरत अकेले जिंदगी गुजार रही है। इलाके के लोग इस औरत से डरते भी थे और बहुत से लोग उसे बायसे बरकत समझते थे। वो बहुत ही कम लोगों से बात करती थी। करीबी औरतों का कहना था कि वो हमेशा इबादत इलाही में मशगूल रहती है और इससे ज्यादा परहेजगार औरत आज तक हमने ना देखी होगी। कुछ औरतें ये राज जानने के लिए भी उसके करीब होने की कोशिश किया करती थीं कि उसकी उम्र कैसे रुकी हुई है और ये कैसा हुस्न है जो ढलता नहीं, और ये कैसा शहर है जिसके हिसार में दुनिया आ जाती है। कुछ लोगों ने आधी रातों को इसको जंगल में आते जाते भी देखा था। इसके इर्द गिर्द रहने वाली औरतें बहाने बहाने से इसके घर जाती और उसके राज कुरेदने की कोशिश किया करती थीं और उन औरतों का कहना था कि उस औरत की जिंदगी इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही रोने लगती है। उसकी जिंदगी में बस एक ही ख्वाहिश है कि वो एक बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जा सके, हाजिरी दे सके, उनकी सुनहरी जालियों को चूम सके, सब्ज गुंबद को अपनी आंखों से देख सके। और उसके लिए वहां जाने के लिए इसके पास वसाइल नहीं थे, कागजात नहीं थे, महरम नहीं था। वो दिन रात बस यही दुआ अपने रब से मांगा करती थी कि एक बार जिंदगी में एक बार वो रोज़ा रसूल पर हाजिरी दे सके। दोस्तों, दूसरी तरफ कुछ हिंदू लोगों का ये कहना था कि ये औरत एक इच्छाधारी नागिन है जो चांद रातों और अमावस की रातों में जंगल जाती है, मगर वो इसके धर्म यानी मजहब को लेकर शक शुबे में मुब्तला थे। मुसलमान बुजुर्गों का कहना था कि ये नागिन नहीं बल्कि जन्नात में से हो सकती है या किसी और आसमानी मखलूक से, मगर असल हकीकत तो वो औरत ही जानती थी। मगर एक बात तय थी दोस्तों कि इसके हुस्न और जवानी को जवाल नहीं था, जबकि सालों से वो ऐसे ही थी।
ढलती नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र का अंदाजा शायद वो खुद भी ना लगा सकती। फिर यूं हुआ कि अचानक एक दिन वो बीमार रहने लगी और तभी एक बारिश दाढ़ी वाले बुजुर्ग को उस इलाके में देखा गया जो उसके घर उसकी देखभाल करने लगा। उस औरत की आखिरी ख्वाहिश कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जा सके, हाजिरी दे सके और वहीं उसकी मौत हो। शायद अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली होगी जो उन बुजुर्ग को उसके लिए भेजा गया था। फिर दोस्तों, लोग बहरहाल ये बात नहीं जान पाए कि उन बुजुर्गों ने कैसे कागजात बनाए और कैसे सऊदीया अरब के सफर की तैयारी की। बहरहाल लोग इस बात को नहीं जान पाए कि आखिर उस औरत की असल हकीकत क्या थी, वो कौन थी और क्यों यहाँ सालों से रह रही थी और फिर वो अचानक बीमार हो गई और ये बुजुर्ग कौन थे, कहां से आए और फिर उम्रे के लिए इस औरत को कैसे ले गए। ये सब बातें सब लोगों के लिए एक राज ही रह गईं। मगर दूसरी तरफ हुआ कुछ यूं कि जैसे ही वो औरत और बुजुर्ग उम्रे के बाद मदीना पहुंचे, उस औरत की तबीयत बेहद बिगड़ गई और वो मदीना पहुंचते ही इस जहां से कूच कर गई। उसकी रोज़ा रसूल पर तो हाजिरी ना हो सकी, मगर उसकी जन्नतुल बकी में दफन होने की ख्वाहिश को पूरा किया गया और उसे जन्नतुल बकी में दफना दिया गया। दोस्तों, सालों बाद हुआ कुछ यूं कि उस कब्र पर नई कब्र बनाने के लिए जब उस औरत की कब्र गोरकन ने खोदी तो गोरकन ने ही ये वाकया अपनी आंखों से देखा और लोगों को बताया, बल्कि कुछ लोगों ने इस वाकये की वीडियो भी बनाई। गोरकन ने देखा कि कब्र के अंदर कफन बिल्कुल वैसे का वैसा ताजा है और कब्र से खुशबुएं फूट रही हैं, मगर मैयत नहीं है। और एक बहुत बड़ा सुनहरी रंग का नाग या आप नागिन कह लें, उस कब्र के खुलते ही वहां से बाहर तेजी से निकला और पलक झपकते वो रोज़ा रसूल की तरफ भाग गया। शायद ये सुनहरे रंग की बहुत बड़ी नागिन थी। गोरकन ने उसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया और बाकी लोगों को यानी सिक्योरिटी अहकाम को इस बारे में फौरी मुतला किया गया। सिक्योरिटी अहकाम फौरन उस नागिन की तलाश में लग गए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चप्पा चप्पा ढूंढा गया और फिर एक शख्स ने उस नागिन को सब्ज गुंबद पर लिपटे हुए देखा। फौरन सब्ज गुंबद पर कुछ लोगों को चढ़ाया गया, मगर वो वहां नहीं थी। फिर अचानक किसी ने उसे सुनहरी जालियों से लिपटा देखा, मगर वो तलाश करने पर वहां भी नहीं मिली। मुख्तसर ये दोस्तों कि वो नहीं मिली, बहुत तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिली। बाद में जब गोरकन ने कब्र से खुशबुओं और कफन के ताज़ा होने का बताया तो उस कब्र में कौन था इसका रिकॉर्ड निकाला गया और बाकायदा पुरतजस्सुस तौर पर एक शख्स ने उस इलाके यानी जोधपुर जाकर मालूमात इकट्ठी की, जो के ऊपर हम आपको बता चुके हैं। और जब ये वाकया जोधपुर के लोगों ने सुना कि उसकी कब्र से एक सुनहरे रंग की नागिन निकली है, तो तब भी दो तरह के नजरियात लोगों के सामने आए। हिंदू लोगों का कहना था कि वो एक इच्छाधारी नागिन थी और इसकी कब्र से नागिन का बरामद होना इस बात का सबूत है, जबकि मुसलमान बुजुर्गों का ये मानना था कि वो एक अल्लाह की नेक शख्सियत थी और शायद जिन्नात में से थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी इस बात का सबूत मिलता है कि अमूमन जिन्नात सांप की शक्ल में पाए जाते हैं। मगर हकीकत क्या थी दोस्तों, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो अभी फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।